हेलो जयंती, सोनिया बोल रही हूँ। क्यों फोन कर रही हो तुम यहाँ पे? ना तो मुझे तुमसे बात करने का शौक है और ना ही इंदर को, समझी तुम? हाँ जयंती, जस्ट रिलैक्स। वैसे तुमसे एक जरूरी बात कहने के लिए मैंने फोन किया है। और रही बात इंदर की तो उसके लिए तुम्हारी इजाजत लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त इंदर मेरी आंखों के सामने है। क्या बकवास कर रही हो तुम? इंदर तो हॉस्पिटल में है। मैं भी तो यही हूं। मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। दरअसल इंदर का हॉस्पिटल आना सिर्फ एक बहाना था मुझसे मिलने के लिए। और इस वक्त इंदर और मैं हॉस्पिटल में एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे हैं। गुड नाइट जयंती एंड स्वीट ड्रीम्स। सोनिया, तुम यहाँ? इंदर, मैंने फैसला कर लिया है कि साये की तरह तुम्हारे साथ साथ चलूंगी मैं। देखो सोनिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि देखो इंदर, अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं। चलो मेरे साथ, चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, यही कहना चाहते हो ना? पर मैं जो रिश्ता तुमसे जुड़ चुकी हूँ उसका मैं क्या करूँ इंदर? हाँ? That's not my problem. क्या? That's not your problem. हाँ? ओह। लेकिन ये तुम्हारे फादर इन लॉ भवानी शंकर शर्मा के लिए यकीनन प्रॉब्लम बन सकती है। क्या कहना चाहती हो? यही कि अगर इस वक्त मैं उन्हें जाकर ये कह दूं कि तुमने मुझे फोन करके यहां मिलने के लिए बुलाया है, तो उनका नाजुक सा दिल जो है ना, उसमें या तो हार्ट अटैक आएगा या हार्ट फेल हो जाएगा। एंड दैट वोंट बी अ माय प्रॉब्लम, ऑलराइट? सोनिया, ये पागलपन है। मैं जानती हूँ ये प्यार का पागलपन है इंदर, प्यार का पागलपन है। आई कांट हेल्प इट। तुम गलत कर रही हो सोनिया। मैं जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, क्या करूँ? मजबूर हूँ इंदर। आई लव यू, आई एम गोइंग। सोनिया, रुको। किस लिए रुकूं मैं? किसके लिए रुकूं मैं? टेल मी। चलो। यशोदा, सच सच बताना, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैंने आपको बहुत मिस किया राकेश, सच। राकेश, आपको नहीं पता आपके जाने के बाद इस घर में क्या क्या हुआ है। राकेश, इस परिवार के लोग आपके बारे में इतनी छोटी बातें करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। प्रतीक, कावेरी, सब लोग बदल गए हैं राकेश, सब लोग बदल गए हैं। अब हमारी कोई इज्जत नहीं करता, हर बात पे मेरा अपमान, ताने। यशोदा, अगर कोई दो बातें सुना भी देता है तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है राकेश, मुझे फर्क पड़ता है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिजनेस को संभाल रहे हैं, इस घर को संभाल रहे हैं, लेकिन कोई आपको समझने की कोशिश नहीं करता। आज अब हमारा आधा बिजनेस बिकने की नौबत आ चुकी है, लेकिन कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। अगर प्रतीक चाहता, कावेरी चाहती तो आपकी मदद कर सकती थी। वो अपनी माँ से बात कर सकती थी राकेश, लेकिन उसने नहीं किया। और तो और
माँ जी भी अब उनका साथ दे रही है। यशोदा, तुम्हें इस तरह दुखी देखकर ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। देखो, कोई कुछ भी कह ले, घर के लोग बुरे नहीं हैं। वो तो बस बाबूजी की वजह से परेशान हैं। अविनाश का अचानक गायब हो जाना, इस वजह से उनकी परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। और इन परेशानियों को सुलझाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम घर के बड़े हैं। बड़े क्या इज्जत मिलती है हमें राकेश? कोई बात नहीं, पर हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। बस एक बात की मुझे बहुत कोफ्त होती है यशोदा। जब भी मैं राज और रिमझिम को इस घर में देखता हूं ना, मेरा मन करता है कि उन्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं। आप में ना बस यही बुराई है राकेश। जिस काम में दो बातें सुननी पड़े आपको बस वही काम करना है। इस घर के लोग बाबूजी की खुशी के लिए उन दोनों को झेल रहे हैं, तो आप क्यों बुरे बनना चाहते हैं? देखो यशोदा, बुरा भला बनने की मुझे कोई परवाह नहीं। मैं बस एक बात जानता हूं कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं और अब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरी है। एक वक्त था राकेश जब मैं ऐसी बातें सोचा करती थी। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस परिवार के लिए। बड़ी बहू होने के सारे फर्ज निभाए राकेश मैंने, अपने देवरों की मदद की। लेकिन अब इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है राकेश, कोई इज्जत नहीं है। और अब अगर इस परिवार ने मेरे सब्र को आजमाने की कोशिश की ना, तो मैं राकेश। बस यशोदा, इतने दिनों के बाद मैं घर लौटा हूं। क्या हम यही बातें करते रहेंगे? आप जानते हैं अविनाश, हम भाभी को नैना देवी से मिलने के लिए कभी नहीं कहते, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आपको पाने का हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। क्यों हुआ अविनाश? क्यों हुआ ये सब? काश आपने हम पर विश्वास कर लिया होता। काश। माधुरी साहब, कवरेज बहुत ही अच्छा था। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया सबको बुलाकर। किसका फोन है कावेरी? कुछ नहीं मम्मा, ऐसी। अच्छा बेटा, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट मम्मा। अभी बात नहीं कर सकती, कल सुबह मिलेंगे।
सोनिया, सोनिया, देखो मुझे, देखो मुझे। I need you so badly. Please, please, अंदर हमारे से गला। I love you. देखो ना मेरी तरफ, देखो क्यों नहीं? Please. सोनिया, ये क्या कर रही हो? I hate you. I hate you. जयंती, चली गई है वो। और वैसे भी इंदर, उसने तुम्हें और मुझे वैसे तो देख ही लिया है। अब वो तुम्हें घर में नहीं लेगी। और अगर घर तुम चले भी गए ना, तो इंदर बहुत बड़ा झगड़ा होगा। और मैं नहीं चाहती कि तुम फिजूल के झगड़ों में पड़ो। इंदर, इंदर, तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। उस दुनिया में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार है। इंदर, मेरी तरफ देखो ना। इंदर, आई लव यू। you are mentally sick. जयंती, कल रात बाबूजी के पास मैच। झूठ! मत बोलो झूठ। जो कुछ भी मैंने कल रात देखा, उसके बाद भी तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? तुम वही देखती हो जो सोनिया तुम्हें दिखा I सकती है। am just not interested to know. तुमने क्या बहाना बनाया या क्या झूठ बोला? सच बात तो यह है कि सोनिया अब भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। सोनिया मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। झूठ! कितना झूठ बोलोगे तुम? झूठ बोलते मुझे थकते नहीं हो क्या तुम? अरे थक गया हूं तुम्हें सच कहते कहते। हेलो, कितनी बेशर्म हो तुम जयंती। तुम्हारा पति रात भर बाहर रहा मेरे साथ, और फिर भी तुमने उसे घर के अंदर ले लिया। अपने बेवफा पति को घर से निकाल बाहर क्यों नहीं करती? हाँ जयंती, तुम जानना चाहोगी कि हमारे बीच क्या क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ सोनिया, कुछ भी नहीं हुआ। काश तुम देख पाती कि इस वक्त इंदर मेरे कितने करीब है। सोनिया, एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि चाहे तुम पूरी जिंदगी कोशिश क्यों ना कर लो इंदर को पाने की, लेकिन तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इंदर सिर्फ मेरा है, मेरा, और मुझे उस पर
पूरा विश्वास है। क्या कहा इसने? जयंती ने कहा इंदर उसका है। इंदर सिर्फ मेरा है। सुना तुमने जयंती? सुना तुमने? इंदर सिर्फ मेरा है। मुझे कोई नहीं छीन सकता इंदर। मुझसे कोई नहीं छीन सकता इंदर को। इंदर कैसे हो गया तुम्हारा? मैं प्यार करती हूँ उससे। इंदर को इंदर 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 को छीनेगी मुझसे? हाँ? छीनेगी मुझसे इंदर को? आ गई तुम? मुझे तो लग रहा था फिर से वहीं रहने का इरादा बना लिया है तुमने। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं घर आके तुम्हें सारी बातें समझा दूंगी। क्या समझाओगी तुम? यही ना कि नैना देवी के साथ तुमने हाथ मिला लिया है। अपनी माँ के साथ मिलकर तुम चुनाव लड़ने वाली हो, यही कहोगी ना तुम? इस वक्त तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे हम? कावेरी, मैं पिछली बातें भूला नहीं हूं और अब नई बातें सामने आ रही हैं। वैसे भी इस घर की प्रॉब्लम्स कम नहीं हुई हैं और तुम नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही हो। प्रतीक, अगर मैं मम्मी से मिलने गई थी तो सिर्फ इसलिए ताकि इस घर की प्रॉब्लम्स थोड़ी कुछ कम हो सके, क्या बस। कम होंगी? और क्या सॉल्व करेंगे तुम्हारी मम्मी हमारे घर के प्रॉब्लम्स? बाबूजी की तबीयत ठीक कर पाएंगे? अविनाश का पता लगा सकेंगी वो? हाँ प्रतीक भैया, भाभी अविनाश का पता लगा सकती है। हमने कहा था कि वो जाकर नैना देवी से मिला है। तुमने कहा था? तुमने? नैना देवी का फोन है। हेलो।